सात गुरु का आदेश, गुरु पीर को आदेश, भेष भगवान के आदेश। आज संत आकाशनाथ गुरु के ज्ञान के सागर में हम हरिद्वार आए हुए हैं। ये नम्मा जटा है हमारा, हम कटवा रहे हैं और इससे पहले भी हमने जटा कटाए हुए हैं, 9 बार कटाए हैं। और 1 साल पहले आजकल कोई किसी के खातिर किसी भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के लिए जो है बाल नहीं कटाता है, लेकिन ये आकाशनाथ हर संप्रदाय को मानते हुए, हमारा एक भक्त था, उसका कोई लड़का नहीं था, उसका संस्कार करने के बाद जो है मैंने अपनी जटा को कटाए हुए हैं। और गुरु महाराज के कृपा से हमने सबको एक दृष्टि से रखते हैं। जब हमने 19 साल मार खाए हैं, हमको गुरु मिला है। आजकल गुरु तो पल में मिल जाता है, बोगला भगत के तरिया। 18 साल मार खाने के बाद 19वां साल हमको गुरु मिला, जिसने हमको ज्ञान दिया। तो वहाँ पे कहता है, ये बताओ बाबा किसको कहता है? तो बाबा नाम बवाल है, साधु नाम शैतान है, दिखता है तो बिकता है। इस भगवा भेक के अंदर में चोर, लुच्चा, लफंगा, नशेड़ी, गजेड़ी सभी कोई मिलेंगे। स्मगलर मिलेगा, सीबीआई मिलेगा, पुलिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इसमें संत भी मिलेंगे, लेकिन संत का पहचान जो है लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है। आजकल जो है ठग विद्या है, दुनिया को ठगते हैं, जगह जगह ठगते हैं। अभी देखते हैं यूपी के हाथरस के अंदर में कितना जीव हमारा नुकसान हो गया। और अपने आप को कलयुग के अंदर में भगवान बन के बैठे हुए थे, और आज वही भगवान गली गली में भाग रहा है। ये जितने भी ऊपर लेवल का जो भगवान बनते हैं, अपने आप को सारे जेल के अंदर है। क्यों है? ये सारी इनकी पुट्ठी विद्याएं हैं, पुट्ठी पढ़ाई है। किसी को सही शिक्षा नहीं देते हैं। संत को चाहिए, ज्ञानियों का चाहिए अच्छा शिक्षा देना, लेकिन हम लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है और बुराई के अंदर में हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो हम अपने भारतवर्ष के अंदर जितना भी हमारे भक्त जगत लोग हैं, सभी को हम गुरु के ज्ञान के सागर में यही समझाना चाहते हैं। जब संत को ठग लेता है तो आम आदमी को क्या समझेगा? हमारे चैनलों पे आता रहता है कोई, बाबा हमको ठग लिया, मैं करोड़पति हूँ, मैं आज भिखारी हूँ इन बाबाओं के कारण। तो भैया भगवे के ऊपर में मत जाओ, बहाने के ऊपर में मत जाओ। कहता है दिखता है तो बिकता है। ये भगवा जो है दिखने का है और बिकने का है, लेकिन जो ईश्वर को, परमात्मा को, जी हिंसा को मानने वाले हैं, वो रूप को नहीं देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं। लेकिन आजकल हम रूपों में ढल जाते हैं। तो हम सबको यही समझाएंगे, जो साधु एक मत बनो। आजकल साधु का टाइम नहीं है, इस टाइम जो है लफंगरों का टाइम है। साधु आपको लाखों करोड़ों के अंदर में आपको एक मिलेगा। हमने 8 साल के उम्र से संसार के अंदर में घूम रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से हरियाणा में भी डेरा बनाए, पंजाब में भी डेरा बनाए, जम्मू कश्मीर में भी डेरा बनाए, नेपाल की बॉर्डर के तरफ भी डेरा बनाए। लेकिन हमको सिर्फ 3 संत मिले हैं, जिनका नाम संत है, जो पार उतारने वाले हैं। यहाँ तो हम लोगों को डुबोने वाले हैं। तो हम सभी भक्तों से बार बार अपने चैनल के ऊपर में यही विनती करते हैं, जो किसी के चक्कर में मत फंसो, सबकी चक्कर से जो है निकलो और बचो। अगर संसार के अंदर में बच गए तो आप बच्चे हैं, और नहीं बचे तो आप चाचे हैं। तो संसार में बचिए। और किसी भी साधु अगर उल्टा से मंत्र पढ़ाता है तो उस उल्टे मंत्र के अंदर में मत जाइए। कोई
किसी भी साधु की जब तक साल 2 साल 10 साल आप उसको नहीं जानते हैं, जब तक जो है उनके साथ मत कीजिए, न तो लूट लेगा, लूटते भी हैं, लूट भी लेगा। इस कारण हम अपने चैनल के ऊपर में बार बार यही कहते हैं जो आप लोग बचिए और रिद्धि सिद्धि से भी बचिए। जो इंसान रिद्धि सिद्धि करता है उसको जो है घर से बेघर होना पड़ता है, बाल बच्चे से बेघर होना पड़ता है, दर दर का ठोकरे खाने पड़ते हैं और संसार के अंदर में हमको कोई चीज़ प्राप्ति नहीं होता है। हम संसार में डूबे होते हैं, एंड में जाके जो है जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा माता वैसा धी, इनका एक संबंध है। तो इस करके आप लोग गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के। जब तक जानिए नहीं, जब तक गुरु मत बनाइए। हम अपने चैनल पे बार बार यही आप लोगों को समझाते हैं, जिस प्रकार से बाबा आकाशनाथ धक्का खाता है, हर चीज़ होने के बावजूद भी धक्का खाता है। एक किसी को नहीं होता है तो जब धक्का खाता है, कि एक सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान धक्का खाता है। क्यों खाता है? भोलेपन में वो मर जाते हैं, उनके ऊपर में दयालु हो जाते हैं, उनको लूट पुट के लेके चले जाता है। तो हम अपने बार बार हम आप लोगों को यही समझाते हैं, अपने चैनलों पे अच्छी विद्या देते हैं, क्योंकि माता पिता की संस्कार और गुरु का संस्कार से हम अपने चैनल पे अच्छी विद्या देते हैं। उन अच्छी विद्याओं की पालन कीजिए। सबसे बड़ा जो है माता और पिता है, जितना भी देवी देवता है सबसे बड़ा जो है माता पिता है। जिसने अपनी माता पिता की सेवा कर लिया उसने जो है सारी देवी देवताओं को सेवा कर लिया। हम लोग देवी देवता की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। फिर हम कहते हैं हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन उनके माता पिता जो है धक्का खाते हैं। तो जो असली भगवान जिसने हमको जन्म दिया है, इस धरती पे लाया है, उनको हम निरादर करते हैं। और जिस चीज़ को हमको नहीं पकड़ना चाहिए हम उस चीज़ को पकड़ के बैठते हैं। तो हम अपने चैनल पे गुरु महाराज की कृपा से सबको यही समझाते हैं, जो पुट्ठी विद्याओं में मत जाओ। और ये जो भगवाधारी देखते हैं ना, 80% ये भगवाधारी जो है दुनिया को लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये जितने भी हैं बड़े बड़े देख रहे हैं जेलों में जा रहा है। ये क्यों जा रहे हैं? ये उल्टे सीधे काम करना है, दुनिया को ठगना है, मोहनी विद्या सीख लेते, सबको मोहन धारण कर लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं, कहते हैं हम अपने आप को खुदा है, परमात्मा है। अरे परमात्मा ना मरता है ना पैदा होता है, तो मनुष्य तो मरता और पैदा होता है। मनुष्य कैसे परमात्मा बन सकता है? हम तो परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने हमको इस सृष्टि पे भेजा हुआ है, जाओ अच्छे कर्म करो, अच्छा शिक्षा दो, अच्छा व्यवस्था करो, जीव आत्मा की सेवा करो। लेकिन हम लोग यहाँ पे जीव आत्मा की सेवा नहीं करते हैं, हम लोग जीव आत्मा को सताते हैं, जिनका कारण जो है भोगना पड़ता है और जेलों में भी जाना पड़ता है। आजकल कहते हैं साधु ये करता है, साधु वो करता है। अरे भैया, भगवान बाजार में बिकते हैं, माला बाजार में बिकते हैं, चंदन बाजार में बिकते हैं। जो मर्जी लगा ले और साधु बन जाए। आजकल तो फोकट की में जो है फटाफट बन जाते हैं। पहले गुरु 12 साल रगड़ते थे अपने चेलों को। जब उसकी इच्छा करता था तो कहता था बेटा मांगो, क्या चीज़ मांगते हो, और जाओ अपने घर अपनी माँ बाप की सेवा करो। जब भाग में होता है संत बनने का तो फिर वो कहता नहीं महाराज हमको संत बनना है। तो फिर उन्होंने जो है विद्या देते थे, लेकिन 12 साल रगड़ते थे। आजकल पल के अंदर में जो है चेला बनाते हैं। जिस तरह बोगला मच्छी को देखते हैं तालाब के समुद्र में पकड़ने के लिए, ऐसे ही आजकल का गुरु जो है
पकड़ते हैं कब हमारा चेला मिले और उसको हम ढूंढ लें, कि उसको खुद को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जब आपने खुद नहीं सीखा है। हमारे एक संत जी थे, वो कहते थे कि अरे आकाशनाथ, आजकल साधु कैसे बनते हैं? तो हम उसको कहते महाराज कैसे बनते हैं? तो कहते थे घर से हुई लड़ाई, चले बाबा जी के मठ। अब बाबा जी के पास तो 3600 प्रकार का पदार्थ आता है। अब वो कहता है यार घर में हम काम करके क्या करेंगे, सारा दिन काम करते हैं, भोजन हमको मिलता नहीं है, यहाँ तो 3600 प्रकार का पदार्थ मिलता है, तो संत बनना चाहिए। तो गुरु ने लिया चोटी, दिया नंगोटी, अब बन जाते हैं गुरु और चेला। दो ही बात में, ज्ञान हो या ना हो, लेकिन चोटी और नंगोटी दे दिया, बन गए और गुरु और चेला। गुरु ने बताया काम, तो चेला कहता अच्छा गुरुजी मैं चलते रहा हूँ, मैं आता हूँ अगले तीर्थ से, फिर मैं आपकी काम को करूँगा। तो इसलिए हम अपने चैनल पे इस कलयुग के अंदर में यह भटयुग है, दुनिया भटक रहे हैं, बाप बेटा भटक रहा है, औरत मर्द भटक रहा है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के जो है संत बन जाते हैं। संत बनना तो बड़ी दूर है, बाबा बनते हैं। आजकल क्या है, बाबा। तो बाबा नाम बवाल और साधु नाम शैतान। ये लोग बाबा बनना बहुत आसान है, साधु बनना बड़ा आसान है, संत बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम अपने जितने भी भक्त जगत हैं, हम बार बार यही समझाते हैं, इस कलयुग के अंदर में साधु मत बनो। इस टाइम जो है ठग विद्या है, इन ठगों से बचो। अगर बच जाओगे तो आनंद लोगे, नहीं बचोगे तो जिस तरह आकाशनाथ 8 साल की उम्र से धक्का खा रहा है हर चीज़ होने के बावजूद भी, तो यहाँ तो 99% किसी के पास कुछ नहीं होता है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से किसी का एक घर नहीं बनता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमने 4 स्टेट के अंदर में डेरा बनाए हुए हैं। चारों स्टेट के अंदर में 2 स्टेट में हमारा डेरा उजड़ भी चुका है। डेरा इसलिए उजड़ा ना, वहाँ कोई साधु डेरे को चलाया, जो भी आया डेरे को डुबाने वाले आए। जहाँ हमारा डेरा डूब जाता है वहाँ हम डेरा को उजाड़ देते हैं, और जहाँ डेरा चलता है वहाँ हम बना भी देते हैं गुरु महाराज की कृपा से। तो हम अपने भक्तों से बार बार समझाते हैं कि अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, साधु मत बनो, साधु के चक्कर में मत पड़ो, इनसे बचो। अगर बच जाएंगे तो गुरु महाराज की, माँ भगवती की कृपा रहेगा। हम इतनी समझाना चाहते हैं। हम अपने चैनल के ऊपर में सतगुरु को आदेश हम सारे से ये देख रहे हैं, हम हरदम पढ़ना बांधते हैं। 9 साल के उम्र में हमने अपनी आंख को दिया था, तांत्रिक के अंदर बालकपन था, ज्ञान नहीं था। हमने उनके पीछे पड़ के हम अपनी जीवन को भी बर्बाद किए और अपनी आंख को भी बर्बाद किए। आज हमको गुरु के सिवा किसी भी चीज़ का प्राप्ति नहीं है। जो भी संत की भेंट में आया वो हमको डुबोने वाला आया, उबोने वाला कोई भी नहीं आया। संसार के अंदर हमको 3 संत मिले हैं जिन्होंने हमको विद्या दिया है। गृहस्थ विद्या, राज विद्या नहीं मिली। संत विद्या, गृहस्थ विद्या और राज विद्या के लिए हम अभी भी धक्का खाते हैं कि वो संत नहीं मिलता है जो हमको राज विद्या का मार्गा बताए। इसलिए विद्याओं तो बहुत है डूबने के लिए, उगने के लिए थोड़ी ही विद्या हैं। हम अपने बार बार यही समझाते हैं, सबको समझाते हैं, ना रिद्धि सिद्धि में पढ़ो, ना इन संतों की चक्कर में पढ़ो, इनसे बचो। अगर बच जाएंगे तो परमात्मा की आप लोगों पर में दया होगा, नहीं तो डूब जाएंगे। गली गली में भीख मांगो, चोरियां करो, डाका मारो, ठग बुद्धि करो, और जो संत हमारे हैं उनकी बदनामी करो। आज हम फिर गंगा माई के अंदर में जटा कटाने के लिए आए हैं, रंड मुंड होने के लिए आए हैं। सिंपल में हम रहते हैं,
सिंपल में हम अपनी जीना चाहते हैं और हम अपने भक्तों को संसार के अंदर में बचाना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं सतगुरु को आदेश, फूल पीर को आदेश, भेष भगवान के आदेश, गंगा माई को आदेश, आदेश आदेश।